जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपके पास जो 67वीं री एग्जाम है उसको लेकर मात्र 4 से 5 दिन समय है। और इस समय को आप कैसे उपयोग करें ताकि आपका पीटी 100% क्लियर हो जाए, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे शशि सर से। शशि सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। चल धन्यवाद आपका। सर, अभी वर्तमान जो समय है बहुत कम समय है, इस समय में बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि लगातार वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे करना चाहिए, इसको लेकर सर आप पीटी को लेकर थोड़ा। हाँ, तो जैसा कि बच्चों आपको सब मालूम ही है कि 30 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है और यह समय अब आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो ये कि जिन वस्तु स्थितियों को आपने पढ़ा है, जिन तथ्यों को पढ़ा है, उन तथ्यों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लें, उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करें। चूँकि अब आपके पास पर्याप्त रूप से समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नए तथ्यों पर जाने का आप कोई भी प्रयास न करें, बल्कि जो भी आपने पुरानी पढ़ाई की है, आप उस पुरानी पढ़ाई पर ही अपने आप को फोकस करें और उसी को लेकर के आगे बढ़ें। और चूंकि अब रिवीजन के लिए पर्याप्त रूप से समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन तथ्यों पर विशेष तौर पे जोर दें जहां से विशेष रूप से सवाल पूछे जाते हैं। और उन पोर्शंस की अगर हम बात करें, तो जैसे हिस्ट्री का आपका पोर्शन है, वो आपका काफी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री में भी बात अगर करेंगे, तो मॉडर्न इंडिया का जो सेगमेंट है, जो आधुनिक भारत का सेगमेंट है, वह वहां से काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत भी बिहार लोक सेवा आयोग का पसंदीदा हिस्सा है, उस पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो हिस्ट्री के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट बनता है, वह है आपका ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल पर भी विशेष तौर पे ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि पीटी परीक्षा, वो चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की हो, वह इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल न पूछे जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। मैंने सिर्फ अब तक जो पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे कर रहा हूं, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी, ये काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ विज्ञान वाले हिस्से में अगर आप जाते हैं, तो विज्ञान वाले हिस्से में जो बायोलॉजी का सेक्शन है, तो वह आपका हिस्सा जो है, जो जूलॉजी का सेक्शन है, वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें खास तौर पे जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी पर भी विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं, वो होता है केमिस्ट्री का हिस्सा। तो मुख्य रूप से बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी जूलॉजी वाले सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा जोर देना होगा, और उसके बाद केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे। करंट इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो आमतौर पे यही कहा जाता है कि करंट इवेंट्स जो है, वह आप पिछले 1 साल के पढ़ें। लेकिन जैसा कि आप बिहार में करंट इवेंट से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, अगर उस पे आप नजर डालें, तो उसका एक अलग ही निष्कर्ष नजर आता है। और वह आमतौर पे एक से पहले, यानी 1 वर्ष से पहले, 1.5 साल 2 साल के पहले भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट इवेंट्स को ध्यान में जो आप रखेंगे, उसमें 1 साल वाले हिस्से, पिछले 1 साल वाले हिस्से पे ज्यादा ध्यान देंगे। और साथ ही साथ अगर आपने पढ़ा है, तो आप पिछले 6 महीना और, यानी 1.5 साल, मतलब 18 महीने से 24 महीने वाला सेगमेंट भी जो महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके आप परीक्षा में, 30 तारीख को परीक्षा में जाए। हमारे सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखें, इस बचे हुए समय में कोई भी नए तथ्य को रटने का प्रयास ना करें, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसी का अच्छे तरीके से रिवीजन करें, उसको आत्मसात करें। सर का कहना है कि कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, विशेष ध्यान हिस्ट्री, करंट ये सब पर दें, साइंस पर दें। साइंस में यदि बात करें तो आप बायो पर दें। ये सब सर, एक संदेश बच्चे लोगों के लिए अंत में आप क्या दीजिएगा? ये कि कुछ भी हो जाए, आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्योंकि सिविल सेवा में आमतौर पे वही लोग सफल होते हैं जो चट्टानी मानसिकता वाले होते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है, वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे प्रांतीय लोक सेवा आयोग, वह प्रशासकों के सामने हमेशा ही एक कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। इसलिए आप जाइए परीक्षा में, दम हिम्मत रख करके जाइए, घबराना नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाए और अपना पूरा 100% परफॉर्मेंस दें। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सभी से बता दें, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आत्मसात करें और 67वीं के लिए आप तैयार रहें।
और एक बात है, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।